इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले नियो के ग्लोबल फॉरेक्स कार्ड के बारे में, उसका रिव्यू करने वाला हूं जिसको काफी टाइम से मैं यूज कर रहा हूं। रिसेंटली मैंने वियतनाम के अंदर भी उसको यूज किया था और उसका एक नया रूल आया था, टीसीएस का जो 20% लगने वाला था वो अब यहाँ पे हट चुका है। तो गवर्नमेंट की क्या नई नोटिफिकेशन है उसके ऊपर, अगर कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट है वो इस कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं, यूज में लेना चाहते हैं, या कोई भी ट्रैवलर्स वगैरह भी है वो भी यूज में लेना चाहते हैं, तो गाइस उनके प्रोस्पेक्टिव से इसके अंदर आपको क्या क्या बेनिफिट्स वगैरह मिल सकते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज है, तो ये गाइस सारी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर। तो देखिए गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं यार हम लोग टीसीएस रूल्स के बारे में। तो देखिए गवर्नमेंट ने पहले क्या किया था, 20% का टीसीएस यहाँ पे एप्लीकेबल कर दिया था। और एलआरएस स्कीम के अंदर क्या होता है, एक साल के अंदर आप इंडिया से जो बाहर जो होता है, मतलब किसी भी फॉरेन कंट्री के अंदर $2.5 लाख तक यहाँ पे आप भेज सकते हो। और उसके अंदर जो है इंटरनेशनल जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं या जो डेबिट कार्ड्स होते हैं उनको भी कंक्लूड कर लिया गया था। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं नियो ग्लोबल ने अपनी ऑफिशियल ऐप के ऊपर इस टाइप का एक चार्ट बना रखा है और इसकी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दे रखी है कि अब से जो क्रेडिट कार्ड है उसको एलआरएस से बाहर कर दिया गया है। और जितने भी इंस्ट्रूमेंट अदर्स थे, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, फॉरेक्स कार्ड हो गया, आपका फॉरेक्स कैश वगैरह हो गया, तो उन सभी के ऊपर एक लिमिट पहले से जो लगी हुई थी 7 लाख रुपए की, वो अब भी यहाँ पे लगी हुई है। यानी अगर आप पूरे साल भर के अंदर अप्रैल से लेकर मार्च तक यहाँ पे 7 लाख रुपए के नीचे खर्चा करोगे तो कोई भी आपका टीसीएस नहीं कटने वाला। लेकिन 7 लाख के अगर आप बियॉन्ड करोगे तो जो भी आपका डिफरेंस ऑफ द अमाउंट होगा 7 लाख के बियॉन्ड वाला, उसके ऊपर सिंपली आपका 5% टीसीएस कटेगा और आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में डिपॉजिट हो जाएगा। वैसे तो इस टीसीएस को आप रिफंड भी क्लेम कर सकते हो जब आप अपनी आईटीआर वगैरह फाइल करते हो, लेकिन ऑब्वियसली बात है उसके लिए आईटीआर आपको फाइल करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है, अगर आपके पास में नियो ग्लोबल का क्रेडिट कार्ड है, जी हाँ, तो देखिए आपको पता होगा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड दोनों ही डिफरेंट चीज़ होती है, दोनों के अंदर ही डिफरेंस होते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्रेडिट कार्ड को यहाँ पे इस जो टीसीएस वाला जो रूल है उससे बाहर रखा गया है। तो भाई इसके ऊपर कोई भी टीसीएस की लिमिट नहीं है। अगर आप 7 लाख के बियॉन्ड भी यहाँ पे खर्चा करोगे ना तो उसके ऊपर आपका टीसीएस यहाँ पे नहीं कटने वाला है। अब देखिएगा, अगर मैं नियो ग्लोबल की बात करूँ तो यार इन्होंने ना 3 बैंक के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है, डीसीबी बैंक हो गया, इक्विटास हो गया और एसबीएम बैंक हो गया। अभी राइट नाउ ये जो बेसिकली कार्ड इशू कर रहा है वो एसबीएम बैंक के थ्रू और इक्विटास के थ्रू कर रहा है, जिसके कार्ड बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और वीजा पावर्ड है, यानी अक्रॉस द कंट्री, और आप कह सकते हैं जो दूसरी कंट्रीज है वहां पे भी जो है सभी जगह यहाँ पे एक्सेप्टेड वगैरह होते हैं। अब देखिए गाइस, बात करते हैं मेरे यहाँ पे लाइव एक्सपीरियंस की, तो मैं आपको सीधा ही ऐप के अंदर यहाँ पे ले चलता हूँ। सो गाइस, स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं मेरे पास में यहाँ पे नियो ग्लोबल का जो है ग्लोबल का क्रेडिट कार्ड है और ये एसबीआई बैंक ने यहाँ पे इशू किया था। इस कार्ड के अंदर गाइस क्या होता है, आपको स्टार्टिंग के अंदर 5,000 रुपए यहाँ पे डालने पड़ते हैं। ये जो क्रेडिट कार्ड है, वैसे मोस्टली जो क्रेडिट कार्ड है वो आपके सिविल स्कोर वगैरह, आपके जो इनकम डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके बेसिस पे इशू होते हैं। लेकिन ये खास क्रेडिट कार्ड है, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड को इशू करवाने के लिए आपको 5,000 रुपए की एफडी करानी पड़ती है, फिक्स डिपॉजिट करानी पड़ती है। यानी पहले आपका एसबीआई बैंक अकाउंट के साथ में एक जीरो बैलेंस यहाँ पे सेविंग अकाउंट ओपन होगा और उसके बाद में एक 5,000 रुपए की एफडी क्रिएट होगी और उसी के बेस पे आपका ये जो नियो का ग्लोबल क्रेडिट कार्ड है वो आपके घर पे यहाँ पे डिलीवर्ड वगैरह होता है। तो गाइस, इस कार्ड के अंदर क्या होता है, जैसे अभी आप मेरी लिमिट देखेंगे तो 25,000 रुपए की समथिंग यहाँ पे लिमिट है। और खास बात क्या है, अगर इस लिमिट को मैं इंक्रीज कराना चाहता हूं तो इसके अंदर कार्ड के अंदर मैं जितना पैसा यहाँ पे डालूंगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिमिट इंक्रीज होती जाएगी। तो ये अल्टीमेटली आप कह सकते हैं एक प्रीपेड कार्ड की तरह ही है, यानी जितना बैलेंस आप इसके अंदर इस कार्ड के अंदर लोड करेंगे उतने ही आपके क्रेडिट कार्ड की यहाँ पे लिमिट्स होगी। और प्लस गाइस, इसका भी यहाँ नॉर्मल तरीके से जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है, इसका भी यहाँ पे बिल वगैरह जो है जनरेट होता है प्रॉपर तरीके से। जैसे महीने का एंड आता है आपको बिल का पेमेंट करना पड़ता है। अगर लेट सपोज आपने 5,000 की एफडी करा रखी है लेकिन आपने खर्च कर दिए मान लीजिए 10,000 रुपए, तो ऑब्वियसली बात है जब महीने के एंड में बिल आएगा तो आपको 10,000 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे अपने जो है ट्रांजेक्शन यहाँ पे सिंपली तरीके से दिखाने वाला हूँ। तो गाइस, आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं मैंने ये आज ही के दिन यहाँ पे जो है $99 का जो है यहाँ पे पेमेंट कर रखा है नीदरलैंड्स के अंदर। ये एक ऑनलाइन बेसिकली ट्रांजेक्शन था। यहाँ पे गाइस खास बात क्या होती है, नियो ग्लोबल के जो फॉरेक्स कार्ड होते हैं उसके अंदर कोई भी आपका जो है फॉरेक्स की जो फीस होती है जो 2 से 3% तक जो आपका जो है अलग से लग जाता है वो यहाँ पे नहीं लगता है। लेट सपोज अगर डॉलर की जो रेट है वो 82 रुपीज़ यहाँ पे चल रही है तो एग्जैक्ट उतना ही अमाउंट जो है आपके कार्ड से यहाँ पे डेबिट होगा, उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पे डेबिट नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ईबे जैसे इंटरनेशनल साइट्स के ऊपर भी इसको यहाँ पे जो है बेसिकली यूज में ले रखा है। और जब मैं लास्ट मंथ जो है जुलाई के अंदर बेसिकली मतलब इसी मंथ ऑलमोस्ट जो है स्टार्टिंग के अंदर जब वियतनाम वगैरह गया था तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं गाइस, वहाँ पे मैंने जो है कई जगह पे यहाँ पे इस कार्ड को यूज़ किया था और टैप एंड वहाँ पे पे के मेथड के थ्रू मैंने इस कार्ड को यूज़ किया था।
था और काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया था। कहीं पे भी जो ट्रांजैक्शंस वगैरह थे वो मुझे डिक्लाइन देखने को नहीं मिले थे। अब गाइस कई लोगों की यूजर्स की ये प्रॉब्लम होती है कि कई लोग जो है आपको देखेंगे वीडियोस वगैरह मिलेंगे यूट्यूब के ऊपर क्योंकि ट्रांजैक्शन वगैरह डिक्लाइन क्यों हो रहे, तो उसका रीजन भी आगे जाके अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों हो रहे वो। तो गाइस अगर अल्टीमेटली मैं बात करूँ तो भाई मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ही बेटर रहा इस कार्ड के साथ में, एकदम जीरो कॉस्ट के ऊपर आपको मिल जाता है और कहीं पे भी बाहर वगैरह घूमने जाना है या इंडिया के अंदर बैठे बैठे भी अगर आपको डॉलर्स के अंदर स्पेंडिंग वगैरह करनी है और विदाउट एनी काइंड ऑफ द फॉरेक्स चार्जेस, तो डेफिनेटली आप इस कार्ड को यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। अब चलिए गाइस मैं बात करता हूँ इनके चार्जेस की। तो देखिए बेसिकली नियो ग्लोबल ने जो है 2 बैंक के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है, इक्विटास के साथ में और एसबीएम बैंक के साथ में। पहले स्टार्टिंग में केवल एसबीएम बैंक के साथ में थी, तब ये स्टार्टिंग में क्रेडिट कार्ड को इशू नहीं करता था, उस टाइम पे केवल डेबिट कार्ड को इशू करता था। और गाइस यहीं पे जो है बेसिकली इसकी प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट हुई थी। हुआ क्या था गाइस, अगर मैं डेबिट कार्ड की बात करूं तो पहले क्या होता था, इनका जो जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट था उसके अंदर आपको सिंपली 5,000 रुपए डालने पड़ते थे। उसके बाद में डेबिट कार्ड आपके घर पे आता था और उसके ऊपर कोई भी फॉरेन करेंसी के जो मैं बात कर रहा हूं एक्स्ट्रा जो 2 से आपका 3% या 4% लगता है वो कुछ भी नहीं लगता था। मतलब फॉरेक्स के चार्जेस ऑलमोस्ट यहाँ पे निल थे और आप किसी भी एटीएम से पैसे वगैरह विड्रॉल वगैरह भी कर सकते थे। अब गाइस इस कार्ड के अंदर प्रॉब्लम क्या स्टार्ट हुई, यहाँ पे बेसिकली जो है जो हमारा आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसने एसबीएम बैंक के जितने भी एलआरएस वाले जो ट्रांजेक्शन होते हैं जो इंडिया से बाहर पैसे भेजने वाले होते हैं, तो उसके जितने भी प्रीपेड कार्ड सिस्टम थे या जो भी उनका जो है बैंक अकाउंट के थ्रू जो पैसा बाहर भेजा जा रहा था उसके ऊपर उन्होंने यहाँ पे रोक लगा दी। तो इससे क्या हुआ कि जिन भी यूजर को यहाँ पे नियो ग्लोबल के डेबिट कार्ड वगैरह इशू हो रखे थे तो उनको प्रॉब्लम आने लग गई कहीं पे भी इंटरनेशनल जो है एटीएम से विड्रॉल करने के अंदर या स्वाइप करने के अंदर या टैप एंड पे करने के अंदर। तो इसी रीजन से आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहां पे वो लोग ये कह रहे हैं कि उनका जो नियो का ग्लोबल का डेबिट कार्ड है वो यहाँ पे जो है हर जगह पे वर्क वगैरह नहीं कर रहा है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे नियो ग्लोबल ने क्या किया, उन्होंने वापस एसबीआई बैंक के साथ में पार्टनरशिप यहाँ पे कंटिन्यू रखी और वापस उन्होंने क्रेडिट कार्ड यहाँ पे इशू करना चालू किया। अब ये जैसे मैं बताया था कि क्रेडिट कार्ड या आपके क्रेडिट लिमिट के ऊपर बेस नहीं होगा, इसके अंदर सिंपली आपको एक 5,000 रुपए की एफडी करानी पड़ेगी और जितने की आप एफडी वगैरह बनाओगे उतनी ही आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट होगी। यानी अगर आप हायर अमाउंट रखोगे एफडी का तो आपकी हायर लिमिट होगी और अगर आपको यहाँ पे इंस्टेंटली जो है लिमिट बढ़ाने भी है तो उसके अंदर कार्ड के अंदर आपको सिंपली जो है अमाउंट ऐड वगैरह करना पड़ता है और ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिमिट वगैरह बढ़ जाती है। मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हो एक प्रीपेड सिस्टम की तरह ही आप इस क्रेडिट कार्ड को भी यहाँ पे वर्कआउट ले सकते हो। अब गाइस अगर इसकी मैं चार्जेस की यार बात करूं तो कार्ड इशुएंस का यहाँ पे कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं है। इसका एक बिल जनरेट होता है था, जैसे मैंने बताया था कि महीने के एंड के अंदर एक बिल जनरेट होगा। तो लेट सपोज अगर आपका बिल यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रहता है और अगर आप पे नहीं करते तो यहाँ पे बेसिकली आपको जो है 45 डेज का पीरियड मिलता है, जैसे नॉर्मली क्रेडिट कार्ड के अंदर मिलता है। 45 डेज का आपका इंटरेस्ट फ्री पीरियड रहेगा। अगर उस ड्यू डेट के पहले अगर आपने पेमेंट कर दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर नहीं किया तो भाई इसके ऊपर 3% मंथली से लेकर 36% तक का एनुअली आपके ऊपर इंटरेस्ट लग सकता है, जो नॉर्मली सारी क्रेडिट कार्ड कंपनी जो है ये स्टैंडर्ड रेट होता है, ऑलमोस्ट इतना चार्ज करती है। इसके साथ में गाइस इस क्रेडिट कार्ड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो नियो ग्लोबल का स्पेशली जो क्रेडिट कार्ड है मेरे पास में उसमें लॉन्च एक्सेस वगैरह भी है, तो आप यहाँ पे लॉन्च एक्सेस की लिस्ट वगैरह भी दे सकते हो। डेफिनेटली ये वर्क करता है। और अगर मैं कंट्रीज की बात करूंगा कि किन किन कंट्रीज को ये बेसिकली यहाँ पे सपोर्ट करता है तो भाई नियो ग्लोबल ने पूरी एक लिस्ट यहाँ पे जो है निकाल के दे रखी है। मोस्टली सारी कंट्रीज जो है इसके अंदर ऑलमोस्ट सारी जो है कंट्रीज वगैरह इंक्लूडेड है और ये लिंक वगैरह भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। अब गाइस बात करते हैं कि नियो ग्लोबल के साथ में आपको अकाउंट वगैरह कैसे ओपन करना है। तो देखिए इसकी ऐप के ऊपर अकाउंट ओपन होगा, कोई भी ऑनलाइन इंटरफेस नहीं है। मेरा ऑलरेडी ओपन है तो मैं आपको लाइव तो नहीं दिखा पाऊंगा। अगर मैं केवाईसी की बात करूं तो उसके अंदर आपको पासपोर्ट चाहिए होगा। भाई जिनके पास पासपोर्ट नहीं है आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। पैन नंबर आधार नंबर चाहिए होगा और आपकी एज जो 18+ होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलने वाले हैं। जब भी आप यहाँ पे अकाउंट ओपन करेंगे तो ये अब खुद से आपको चॉइस देता है कि आपको कौन सा कार्ड चाहिए। ये आपको दोनों ऑफर करता है, इक्विटास का भी करता है और आपको एसबीएम बैंक का भी करता है। तो देखिए अगर मैं इक्विटास की यहाँ पे बात करूं तो वहां पे भी 0 फॉरेक्स मार्कअप है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपका नहीं लगेगा। ऑब्वियसली बात है नियो ग्लोबल इसी चीज के लिए यहाँ पे बना हुआ है। और इसके अंदर अगर आप इक्विटास के साथ में सेविंग अकाउंट खुलवाएंगे तो वहां पे अगर आप अपना पैसा वगैरह रखते हैं तो 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट राइट नाउ अभी आपको ऑफर किया जा रहा है। एफडी वगैरह अगर आप क्रिएट वगैरह करते हैं तो साथ में गाइस ये स्टार्टिंग के अंदर कुछ रिवॉर्ड्स वगैरह भी देता है। 235 रुपीज के यहाँ पे आपको ग्लोबल कॉइन्स वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। वहीं पे अगर मैं एसबीएम बैंक की बात करूं वहां पे बस एडिशनल बेनिफिट ये है कि वहां पे जो ना एयरपोर्ट का आपको लॉन्च का एक्सेस मिल रहा है, वो चीज आपको इक्विटास के अंदर नहीं मिलने वाली है। तो दोनों कार्ड के अंदर आप कोई सा भी यहाँ पे चूज आउट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में यहाँ पे आपको सिंपली जो है हो सकता है आपको डेबिट कार्ड इशू हो, लेकिन मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा
अगर आपको डेबिट कार्ड चाहिए होगा तो आप जो है इक्विटास के साथ में जाना, लेकिन अगर लेट्स सपोज अगर आपको एक इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड चाहिए तो मैं आपको लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा आपको नियो ग्लोबल के एसबीएम बैंक वाला जो क्रेडिट कार्ड है उसके साथ में जाना चाहिए, क्योंकि एसबीएम जो है मॉरिशस का बैंक है और मैंने देखा है कि इसका जो क्रेडिट कार्ड है वो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे काम करता है। चाहे आपको इंटरनेशनल कहीं पे भी ऑनलाइन पेमेंट करनी हो, स्वाइप करना हो, टैप इन पे करना हो, एटीएम से विड्रॉल वगैरह करना हो, सब जगह स्मूथली यहाँ पे काम करता है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल और इस ऐप को गाइस ज्वाइन करने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जहां से एक्सक्लूसिव कुछ आपको नियो ग्लोबल्स जो है कॉइन्स वगैरह आपको फ्री ऑफ द कॉस्ट वगैरह मिल जाएंगे। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।